इफ़ द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ दी गई है, एक तो ये बोला गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, साथ ही साथ उनके बीच का एंगल थीटा है, ये गिवन है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये प्रूफ करना है। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर होने के कारण इनका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी ए वेक्टर मॉड ये 1 हो जाएगा, वैसे ही बी वेक्टर मॉड भी क्या रहेगा 1। साथ ही साथ एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ होगा। दरअसल ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मेन फॉर्मूला ये है, ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, ये स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो यहाँ यूज़ होगा। अब स्क्वायर ऑफ वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये स्टेटमेंट है वेक्टर अलजेब्रा की। मतलब कोई वेक्टर है उसका स्क्वायर, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ले ले तो इसका स्क्वायर जो है इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला अलजेब्रा का है लेकिन ये वेक्टर में भी वैसे ही अप्लाई हो जाता है, तो वेक्टर में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, ए माइनस बी वेक्टर था तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। ये वैसे ही है, यहाँ फार्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला अलजेब्रा का फार्मूला होता है, अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, लेकिन ये वेक्टर में भी अप्लाई होती है। तो अब फिर से ये स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर का स्क्वायर है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यहाँ से रख देंगे ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, वैसे ही रहेगा। अब ए वेक्टर मॉड की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, बी वेक्टर मॉड की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, फिर इंटू 1 2 ही रहेगा, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। आगे हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा तो था ही, 2 कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर। 2 ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का। ठीक, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाकी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब वो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट लगा देते हैं, रूट 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। वो स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग गया। अब रूट के कारण जो पेयर में है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 पेयर में है बाहर आ गया, साइन स्क्वायर है
तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर होने के कारण ये बाहर आ जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा। साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। अब इस 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे, चूँकि 2 इंटू में था तो उधर जा कर के अपॉन में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इधर 2 है, उधर 1/2 हो जाएगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। तो हमें जो प्रूफ करना था, देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड प्रूफ करना था। तो ये आ चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव इट।